दोस्तों, एक लड़की जिसकी उम्र 20 साल थी, जिसकी अभी शादी नहीं हुई थी, वो अपने माता पिता के साथ रहा करती थी। एक दिन उसकी तबीयत खराब हो गई तो उसके माँ बाप उसे एक हॉस्पिटल में लेकर गए। जब डॉक्टरों की टीम ने उसका चेकअप किया तो पता चला कि लड़की 8 महीने की गर्भवती है। जब डॉक्टर ने बेटी के गर्भवती होने की खबर उसके माता पिता को बताई तो माता पिता के पैरों तले जमीन खिसक गई। माता पिता भी डॉक्टर की बात सुनकर हैरान हो गए और सोचने लगे, ऐसा कैसे हो सकता है। फिर लड़की से इस बारे में पूछा गया तो उसने जो कहानी बताई वो बहुत ही हैरान करने वाली और रिश्तों को शर्मसार करने वाली थी। अब सवाल यह है दोस्तों, क्या किसी ने उसके साथ ये सब जबरदस्ती किया या लड़की की सहमति से ये सब हुआ? दोस्तों, पूरी कहानी को विस्तार से समझाऊंगा। आप इस कहानी को अंत तक देखिए। लेकिन दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मेरी बस आपसे एक छोटी सी विनती है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को भी लाइक कर देना। पंजाब के एक गांव में एक 50 वर्षीय रविंद्र सिंह रहा करते थे। उसकी शादी सिमन नाम की लड़की से 30 साल पहले हुई थी। शादी के बाद रविंद्र अपनी पत्नी सिमन के साथ एक खुशहाल जिंदगी बिता रहा होता है। रविंद्र के पास गांव में बाप दादाओं की पुश्तैनी जमीन थी, जिस पर खेती करके अपने परिवार का गुजारा किया करता था। उसके पास इतनी जमीन थी जिसमें साल भर के लिए खाने हो जाता था। घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं होती है। सब कुछ बढ़िया तरीके से चल रहा होता है। रविंद्र अपनी पत्नी सिमन से बहुत प्यार करता था। उसकी हर खुशी पूरी करने में कोई कमी नहीं छोड़ता था। सिमन भी अपने पति को खूब चाहती थी। शादी के कुछ ही दिनों बाद सिमन गर्भवती हो गई। फिर कुछ समय बाद सिमन ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया तो रविंद्र बहुत खुश हुआ। पहली बार पिता बनने की खुशी क्या होती है, ये रविंद्र से ज्यादा कौन समझ सकता था। उसने पूरे गांव में लड्डू बंटवाए। दोस्तों, धीरे धीरे रविंद्र की बेटी रिया बड़ी होने लगी। इधर रविंद्र के पास जो पुश्तैनी जमीन थी उसे रविंद्र ने बेचना शुरू कर दिया, क्योंकि रविंद्र को रोज दारू पीने की आदत पड़ चुकी थी। दारू पीने में वो इतना मस्त रहता था कि उसने अपने घर की तरफ ध्यान देना बंद कर दिया था। रविंद्र दारू पीकर गांव के बाहर खेतों में पड़ा रहता था। जब उसकी बेटी रिया और पत्नी को खबर मिलती थी तब मां बेटी जाकर रविंद्र को उठाकर अपने घर लाती थी। रविंद्र की बेटी रिया भी अब काफी बड़ी हो चुकी थी, लेकिन उसे बेटी की शादी करने की कोई चिंता नहीं थी। जब पत्नी सिमन इस बारे में रविंद्र से बात करती थी तो रविंद्र अपनी पत्नी को मारने पीटने लगता था। एक बार रविंद्र ने अपनी पत्नी सिमन को दारू पीकर बहुत मारा पीटा तो पत्नी सिमन अपना घर छोड़कर गुस्से में अपने पिता के घर रहने के लिए चली गई। बेटी रिया ने अपनी मां को बहुत समझाया, लेकिन पति के रोज रोज के झगड़ों से सिमन दुखी हो चुकी थी, इसलिए बेटी को पिता के पास छोड़कर चली गई थी। अब घर में रविंद्र और उसकी बेटी रिया रह गए थे। एक बार दिन में रिया नहाकर अपने कमरे में कपड़े चेंज कर रही थी। तभी अचानक आंगन में बैठकर खाना खा रहे रविंद्र की नजर अपनी बेटी पर पड़ी तो जवान बेटी के शरीर की बनावट देखकर उसके अंदर का शैतान जाग उठा और बेटी को प्यास भरी नजरों से देखने लगा। तभी थोड़ी देर में जब रिया कमरे से बाहर निकली तो सामने उसका बाप खड़ा था। पिता को कमरे के गेट पर खड़ा देखकर रिया शर्मा गई और अपनी नजरों को नीचे झुकाकर बाथरूम की ओर चली गई। जब बेटी कमरे से बाहर चली गई, पिता भी खाना खाकर अपने खेतों की ओर चला गया। फिर दोस्तों, शाम हुई तो रात 9 बजे रविंद्र दारू पीकर अपने घर आया। बेटी ने खाना दिया और अपने कमरे में सोने के लिए जाने लगी। तभी रविंद्र ने उससे कहा, मैं अभी खाना खा रहा हूँ, तुम यही बैठ जाओ। तो दोस्तों, लड़की अपने पिता के दिल में क्या चल रहा है वो इस बात को समझ नहीं पाई और उसके सामने बैठ गई। जब रविंद्र ने खाना खा लिया और अपने कमरे में जाकर सोने लगा तब बेटी रिया अपने कमरे में जाकर लेट गई। रात के 12 बजते ही अचानक रिया के कमरे का गेट खुलने की आवाज आई तो रिया की आंख खुल गई। जब उसने सामने देखा तो उसका पिता रिया की चारपाई के पास खड़ा था। पिता को रात में अपने कमरे में देख रिया घबरा गई और डरते हुए बोली, पिताजी, इतनी रात में आप मेरे कमरे में क्यों आए हो? तो पिता बोला,
बेटी, मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं तुम्हारे कमरे में आ गया। क्या मैं थोड़ी देर तुम्हारे पास बैठ सकता हूँ? तो किसी खतरे से अनजान बेटी ने अपने पिता को पास में बैठने के लिए बोल दिया। फिर रविंद्र बेटी की चारपाई पर बैठ जाता है और बेटी नींद में थी, तो उसे दोबारा नींद लग गई और वो सो गई। फिर कुछ देर बाद जब लड़की की नींद खुली तो देखती है कि उसका पिता लड़की को गलत जगह छू रहा है। लड़की ने विरोध किया और कहा, पिताजी, ये आप क्या कर रहे हो? मैं आपकी बेटी हूँ। आप मेरे साथ ऐसा करने की सोच भी कैसे सकते हो? छोड़ो मुझे, नहीं तो मैं शोर मचा दूंगी। फिर दोस्तों, रविंद्र ने अपनी बेटी को जोरदार दो चार तमाचे जड़ दिए तो लड़की रोने लगी। फिर उसने अपने काम को अंजाम देना शुरू कर दिया। बाप एक पल के लिए भूल गया कि मैं जो कर रहा हूँ वो समाज की नजरों में पाप है। ऐसा करने से उसकी बेटी की जिंदगी तबाह हो जाएगी। लेकिन शराब के नशे में अंधे हो चुके कलयुगी पिता को बेटी पर जरा सा भी रहम नहीं आया और अपना काम करने के बाद बेटी को रोता बिलखता छोड़ अपने कमरे में आकर सो गया। लड़की सारी रात अपनी किस्मत को कोसती रही। सारी रात उसने रोते रोते बिता दी। सुबह होते ही रविंद्र चाय पीकर घर से काम पर निकल गया। शाम को घर आकर फिर से रात में जबरदस्ती लड़की के साथ वही सब किया जो उसने पिछली रात किया था। लड़की ने मना भी किया तो उसे मारने पीटने लगा। अब घर में अकेली लड़की कर ही क्या सकती थी? एक बार फिर अपने बाप का शिकार हो गई। अब जब भी मौका मिलता तो वो उसके साथ बार बार करता। एक बार लड़की ने अपनी माँ को फोन करके पिता की सारी बातों के बारे में बताया तो माँ ने घर आकर पति को खूब खरी खोटी सुनाई और पुलिस में जाने की बात कही। तो रविंद्र ने दोनों माँ बेटी को बहुत मारा और रविंद्र पत्नी और बेटी को घर से निकालने की धमकी देने लगा। तो माँ ने सोचा, जवान बेटी को लेकर कहाँ भटकेंगे, कोई हम दोनों को सहारा भी नहीं देगा। फिर मजबूरी में सिमरन को अपना मुंह बंद करना पड़ा और बेटी पर हो रहे जुल्मों को चुपचाप बर्दाश्त करती रही। वो कर भी क्या सकती थी? लेकिन कहते हैं दोस्तों, पाप का घड़ा एक न एक दिन भरता जरूर है। और कुछ ऐसा ही रविंद्र के साथ भी हुआ। पिछले 8 सालों से रविंद्र ने जो अपनी बेटी के साथ किया था, उसकी सजा भोगने का समय आ गया था। एक दिन अचानक रिया के पेट में दर्द हुआ तो माँ और उसका पिता उसे हॉस्पिटल लेकर गए। जब डॉक्टरों की टीम ने उसका अच्छे से चेकअप किया तो पता चला कि लड़की 8 महीने की गर्भवती है। डॉक्टरों की टीम ये जानकर अचंभित हो गए। उन्होंने तुरंत इसकी जानकारी लड़की के पिता और माँ को दी। तो डॉक्टरों की बात सुनकर माँ बाप भी परेशान हो गए। पिता का भी चेहरा बेटी के गर्भवती होने से लाल पड़ गया। अब पिता समझ नहीं पा रहा था क्या करें और क्या ना करें। फिर डॉक्टरों ने ही पुलिस को बुलाया तो लड़की के माँ बाप से बेटी के बारे में पूछा गया कि तुम्हारी बेटी जो अभी कुंवारी है, ये गर्भवती कैसे हो गई? कौन है इसके बच्चे का बाप? तब लड़की की माँ ने बताया कि मेरे पति रोज बेटी के साथ जबरदस्ती करते हैं। जब मैं और बेटी इसका विरोध करते थे तो हम दोनों के साथ बहुत मारपीट करता था। पुलिस ने मां बेटी के बयानों के आधार पर रविंद्र को गिरफ्तार कर लिया और कुछ दिन केस कोर्ट में चलने के बाद कोर्ट ने उसे सजा सुनाई। अब रविंद्र जेल में रहकर अपनी बाकी की बची हुई जिंदगी बताएगा। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य इतना सा था कि हमारे समाज में इस तरह के लोग भी रहते हैं जो अपनों के साथ भी गलत काम कर सकते हैं। इसलिए ऐसे मनचले लोगों से सतर्क रहना चाहिए। तो दोस्तों, मिलेंगे फिर एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।